हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 25वां लेक्चर है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन विथ कंपैरिजन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जहां EER मॉडल मतलब एक्सटेंडेड और इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो वहां पे हमने 3 फीचर देखे थे, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, और कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम लोग वही लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू करके जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन पढ़ेंगे और फिर लास्ट में उसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये लेक्चर चालू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम ये लेक्चर चालू करते हैं। व्हाट इज जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टी फ्रॉम ए सेट ऑफ एंटिटी एंड क्रिएट ए जनरलाइज एंटिटी फ्रॉम इट। मतलब कि जनरलाइजेशन शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई चीज को जनरल बनाना। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने 12th पास किया, उसके बाद आपको BA, BCom, BCA, BBA बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इतने सारे जो थे एट्रीब्यूट, जो हमारा BCA MCA था, ये क्या था, बहुत टिपिकल था, स्पेशलाइज था। BA क्या था, आर्ट के लिए था। BCA क्या था, कंप्यूटर के लिए था। BBA क्या था, बिजनेस के लिए था। तो वो सब क्या था, स्पेशलाइज्ड। और हम लोग जनरल टर्म में क्या बोलते हैं कि हमें ग्रेजुएशन करना है। अब ग्रेजुएशन में स्पेशलाइज्ड हो गया, क्या करना है आपको, BA करना है, BCA करना है, BCom करना है। तो यही सिंपल सा होता है जनरलाइजेशन। ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक्सट्रैक्ट करता है कॉमन प्रॉपर्टी को सेट ऑफ एंटिटीज में से और उसको फिर एक नया टर्म, जनरलाइज टर्म बनाता है, क्रिएट करता है उसको। जैसे ये इतने सारे जो ग्रेजुएशन थे उससे एक जनरलाइज टर्म निकाला उसने, ग्रेजुएशन। नेक्स्ट, generalization is a bottom up approach in which two or more lower level entity can have combined to form a high level entity if they have some attribute in common। कि जनरलाइजेशन है वो एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर वाली अप्रोच है। उसमें क्या होता है, 2 और मोर लोअर लेवल एंटिटीज, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नीचे वाले लेवल की एंटिटी को कंबाइन करके एक हाई लेवल एंटिटी को बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, सम एट्रीब्यूट कॉमन रहते हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे एट्रीब्यूट रहते हैं वो कॉमन रहता है वो हाई लेवल एंटिटी के अंदर। जनरलाइजेशन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज the similarities among lower level entity set and the hide the difference in the schema। तो एक बेसिक सा ये इंट्रो हो गया जनरलाइजेशन का। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एग्जांपल इसका समझते हैं। एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन, वी हैव 2 एंटिटीज, स्टूडेंट एंड टीचर। हमारे एग्जांपल के अंदर 2 एंटिटी है, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। जो हमारा स्टूडेंट एंटिटी है उसके अंदर क्या कंटेन करता है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट, नेम, एड्रेस और ग्रेड। और जो हमारा टीचर एंटिटी है उसके अंदर कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो मतलब सेम नेम और एड्रेस सेम है दोनों में, सिर्फ किस चीज का अंतर है, ग्रेड और सैलरी का। तो हम लोग अब इसका ER बनाते हैं। ये ER क्या है, बिफोर जनरलाइजेशन, मतलब हम लोग जनरलाइज कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा हमने अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर में जैसे ER बनाते थे वैसे सिंपल सा ER बनाते हैं। ये 2 हमारे पास एंटिटी सेट हो गए, स्टूडेंट और टीचर, और इसके अंदर जो हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो है और ये कनेक्टेड है। तो ये सिंपल सा हो गया। स्टूडेंट के अंदर नेम, एड्रेस और ग्रेड है, जैसा कि एग्जांपल में ऊपर बताया है, और टीचर के अंदर नेम, एड्रेस और सैलरी है। अभी तक जो हमने सिंपल सा जो हम लोग ER बनाते हैं वो हमने एग्जांपल का बना लिया, लेकिन अब तो हम लोग जनरलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो ER क्या था, प्रीवियस स्टेज था, जहां 1980s में जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो हमने क्या बनाया, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप बनाया, EER मॉडल बनाया। तो उसमें क्या नया टर्म आया, जनरलाइजेशन आया। तो जनरलाइजेशन को बनाने के लिए पहले हमें ER तो होना ही होना है, मतलब ER तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइजेशन बनाते हैं। वो आप कैसे बनाते हैं, वी हैव क्रिएटेड ए न्यू जनरलाइज एंटिटी पर्सन एंड दिस एंटिटी हैज कॉमन एट्रीब्यूट नेम, एड्रेस। अब हमने जैसा कि पढ़ा था डेफिनेशन में कि हम लोग एक नया जनरलाइज्ड एंटिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, नया जनरलाइज्ड एंटिटी बनाया है पर्सन, जिसके अंदर क्या कॉमन एट्रीब्यूट है, नेम और एड्रेस। तो जो ये हमारा सबसे ऊपर आप देख रहे हैं पर्सन,
उसके अंदर क्या है, कॉमन एंटिटी है, नेम और एड्रेस, और ये एक सुपर क्लास है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सुपर, सब क्लास, इजे और इनहेरिटेंस ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, जो कि आपको जनरलाइजेशन समझने में हेल्प करता है या फिर कंपलसरी है एक तरीके से। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, फिर ही आप ये जनरलाइजेशन समझ पाइएगा। तो हम लोग वापस आते हैं इस डायग्राम ER पे। इसमें क्या है कि एक पर्सन है जो कि क्या है, न्यू जनरलाइज एंटिटी है, उसके अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है नेम एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं। और फिर इस ए का रिलेशन है किसमें, स्टूडेंट और टीचर, और स्टूडेंट और टीचर क्या है, सब क्लास है, और स्टूडेंट के अंदर है ग्रेड और टीचर के अंदर है सैलरी। तो ये ग्रेड और सैलरी क्या है, वो डिफरेंशिएट क्या है, एट्रीब्यूट है जो कि कॉमन नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया है, एक जनरलाइजेशन का एक एग्जाम्पल हो गया, जिसके अंदर जो हमारा सुपर क्लास है जो सबसे ऊपर है, उसके अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो हो गया, और ये जो हमारा सब क्लास है स्टूडेंट टीचर हो गया। जो हमारा पर्सन है वो हमने न्यू जनरलाइज एंटिटी बनाई है, नहीं बनाई है, ये हमारा क्वेश्चन या फिर हमारे कहीं स्कीमा में बताया नहीं गया था। और जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर है। जो स्टूडेंट और टीचर है जिसमें अनकॉमन एट्रीब्यूट्स थे ग्रेड और सैलरी, वो हमने कर दिया है, और फिर जो कॉमन थे नेम और एड्रेस, उसको ऊपर ले जाके हमने पर्सन एट्रीब्यूट बना दिया है। तो स्टूडेंट इज ए पर्सन, टीचर इज ए पर्सन। तो पर्सन में क्या है, नेम एड्रेस पहले से है, तो टीचर में क्या अलग है, सैलरी, और स्टूडेंट में है ग्रेड। तो यही एक एग्जांपल हो गया जनरलाइजेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज अपोजिट टू जनरलाइजेशन। जैसा कि आपको नाम ही से समझ में आ रहा होगा, स्पेशलाइजेशन मतलब कोई चीज को स्पेशलाइज करना। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था प्रीवियस वाला, BA, BCom, BCA, BBA, ये सब क्या स्पेशलाइजेशन है, और ग्रेजुएशन क्या है, जनरलाइज्ड टर्म है। तो वैसे ही स्पेशलाइजेशन का हम लोग और अच्छे से समझते हैं। इन स्पेशलाइजेशन एन एंटिटी इज ब्रोकन डाउन इनटू सब एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ग्रेजुएशन उसको ब्रोकन डाउन कर दिए हम किस में, BA, BCom, BCA, BBA में। तो ये क्या हो गया, ब्रोकन डाउन हो गया किसमें, सब एंटिटीज में। स्पेशलाइजेशन इज ए टॉप डाउन अप्रोच वेदर हायर लेवल एंटिटीज स्पेशलाइज इनटू 2 और मोर लोअर लेवल एंटिटीज। जैसा कि हमने क्या जनरलाइजेशन किया था, बॉटम अप था, तो स्पेशलाइजेशन क्या है, टॉप डाउन है। टॉप डाउन क्यों है, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाई लेवल एंटिटी है उसको हमने ब्रोक डाउन कर देते हैं 2 और मोर लोअर लेवल एंटिटीज में। Specialization is used to identify the subset of an entity set that share some distinguished characteristics। जो ये हमारा स्पेशलाइजेशन है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है सबसेट, और सबसेट के अंदर क्या होता है कि सम डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे हमने ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में BA है और BCA, दो हमने एंटिटी बना दी। तो BCA क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, और BA क्या है, आर्ट्स है, तो इसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइजेशन समझते हैं। कंसीडर एन एंटिटी पर्सन विच कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज सब एंटिटीज स्टूडेंट एंड टीचर बिकॉज दीज सब एंटिटी हैव सम डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट्स। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल था हमारा जनरलाइजेशन का, तो हम वही एग्जाम्पल को स्पेशलाइजेशन में भी यूज करता है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सके। तो हमारे पास एक एंटिटी है पर्सन, उसके हमने सब एंटिटीज बनाए स्टूडेंट एंड टीचर, जिसके अंदर की कुछ डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जो स्टूडेंट और टीचर है उसके अंदर क्या डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रेड और सैलरी का। और जो हमारा पर्सन है उसके पास क्या कॉमन है, नेम और एड्रेस। तो आप समझ गए स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है। स्पेशलाइजेशन मतलब कोई चीज को ब्रोक करना, ब्रोकन डाउन करना। तो ये क्या होगा, टॉप टू डाउन होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आया है। पर्सन है वो स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। पर्सन इज ए स्टूडेंट, पर्सन इज ए टीचर, दोनों हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि ग्रेड और सैलरी। स्टूडेंट में ग्रेड है और टीचर में सैलरी है। और स्पेशलाइजेशन जब हम डेफिनेशन पढ़े थे तो इसमें क्या बताया था, ब्रोक डाउन होता है। तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं।
तो आई होप आपने दोनों अच्छे से समझ लिया है, जनरलाइजेशन क्या होता है और स्पेशलाइजेशन क्या होता है। अब हम लोग इसका कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। पहले हम लोग ग्राफिकली समझेंगे और फिर हम लोग लाइन बाय लाइन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग पहले ग्राफिकली समझ लेते हैं कि एक पर्सन है जिसके पास नेम और एड्रेस है, और वो एक पर्सन है, एक कोई भी आदमी है, उसके पास नाम होगा, पता होगा, ठीक है। और वो पर्सन क्या हो सकता है, इज ए स्टूडेंट भी हो सकता है या फिर टीचर भी हो सकता है। अगर उसके पास स्टूडेंट है वो, तो उसके पास ग्रेड होगा, अगर टीचर है तो उसको सैलरी मिलता होगा, अगर स्टूडेंट होगा एग्जाम देता होगा कुछ ग्रेड पाता होगा, वैसे टीचर है काम करता होगा सैलरी मिलता होगा उसको। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो उसको बोलेंगे हम लोग जनरलाइजेशन। अगर नीचे से चालू करेंगे स्टूडेंट इज ए पर्सन, तो वो हो जाएगा जनरलाइजेशन। लेकिन जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, पर्सन इज ए टीचर, तो वो हो जाएगा स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो कि ये सुपर क्लास क्या होता है, ये सब क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इज ए रिलेशनशिप क्या होता है, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें, तभी आपको ये जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन समझ में आएगा। मैं चाहता तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो में ही डायरेक्ट इस जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन समझा देता, लेकिन अच्छे से समझने के लिए आपको ये प्री बेसिक्स टर्म जानना पड़ेंगे, सब क्लास, सुपर क्लास, इनहेरिटेंस, ईआर रिलेशनशिप। तो हम लोग अब ये समझ गए ग्राफिकली कि जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग इसको लाइन खींच के अच्छे से समझ लेते हैं कि डिफरेंट बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। पहला डिफरेंस है डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्रुपिंग फ्रॉम ए वेरियस एंटिटी सेट। जो हमारा जनरलाइजेशन है वो क्या है, बॉटम टू अप है। तो इसमें क्या है, वेरियस एंटिटी से, ग्रुपिंग ऑफ एंटिटी से एक एंटिटी हम लोग बनाएंगे, वो हो गया जनरलाइजेशन। लेकिन स्पेशलाइजेशन क्या है, डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सब ग्रुपिंग विद इन एन एंटिटी सेट। स्पेशलाइजेशन क्या है कि टॉप टू डाउन है, तो इसमें एक एंटिटी से सब ग्रुप बनाएंगे, तोड़ेंगे उसको हम लोग। वर्क इन बॉटम अप्रोच, ये जो जनरलाइजेशन है वो बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर चलता है। छोटे छोटे जो सबसेट है उसको जोड़ के एक सेट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एंटिटी। और फिर जो हमारा स्पेशलाइजेशन है वर्क इन टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, एक जो एंटिटी है उसको तोड़ तोड़ के हम लोग सब सेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएट, साइज ऑफ स्कीमा गेट रिड्यूस। जब हम लोग छोटे छोटे को जोड़ के एक बड़ा सा जनरलाइज एंटिटी बनाएंगे तो हमारा स्कीमा का साइज रिड्यूस होना ही होना है। लेकिन स्पेशलाइजेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग एक बड़े टर्म को ब्रेक कर देंगे सबसेट्स में, तो इसका क्या, साइज ऑफ स्कीमा इंक्रीज होगा। नॉर्मली अप्लाइड ऑन ग्रुप ऑफ एंटिटी, जो हमारा जनरलाइजेशन है वो बॉटम टू अप है, तो बहुत सारे एंटिटी हमें नीचे चाहिए होंगे, तो हमें क्या है, ग्रुप ऑफ एंटिटी चाहिए जनरलाइजेशन में। लेकिन जो हमारा स्पेशलाइजेशन है वो टॉप टू डाउन है, तो वहां पर ऊपर एक ही एंटिटी होने चाहिए, मतलब सिंगल एंटिटी होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंशिएट समझते हैं कि जनरलाइजेशन में इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इनहेरिटेंस हमेशा क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड जाता है, मतलब टॉप टू डाउन जाता है। लेकिन हमारा जनरलाइजेशन क्या है, बॉटम टू अप है, तो जनरलाइजेशन में इनहेरिटेंस यूज नहीं होता है। देयर इज नो इनहेरिटेंस इन जनरलाइजेशन। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन है, देयर इज ए इनहेरिटेंस इन स्पेशलाइजेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो टॉप टू डाउन अप्रोच है, मतलब कि जो हमारा पेरेंट टू चाइल्ड जाएगा तो उसकी कुछ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी चाइल्ड में जाएंगे ही जाएंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो मैं फिर से लॉन्ग नहीं करना चाहता हूं वीडियो। तो क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन में इनहेरिटेंस होता है, जनरलाइजेशन में नहीं होता है। तो यही डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हो गया। तो आई होप आप अच्छे से अगर समझ गए होंगे कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन होता क्या है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा जो थर्ड फीचर ऑफ EER मॉडल, मतलब एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का जो थर्ड फीचर है एग्रीगेशन, वो पढ़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि हर लेक्चर के लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, और फिर यहाँ आके आप अपने सॉल्यूशन को टैली कर लीजिए। ये मेरे इस लेक्चर का एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइजेशन, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलाइजेशन, थर्ड क्वेश्चन है इन विच कॉन्सेप्ट साइज ऑफ स्कीमा गेट रिड्यूस, फोर्थ क्वेश्चन है विच कॉन्सेप्ट फॉलो टॉप डाउन अप्रोच।
तो ये 4 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर से ये लेक्चर देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।